हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर दो स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे जिनकी साइड है 6 यूनिट और 9 यूनिट के इक्वल। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में जो येलो कलर्ड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करके जो भी आंसर रहता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों येलो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर को नाम दे देते हैं क्रमशः ए बी सी और डी, और दूसरा स्क्वायर जो है उसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। दोनों स्क्वायर की एक साइड को जो इंटरसेक्ट करती है लाइन, उसको नाम दे देते हैं उस पॉइंट को पॉइंट एस। ठीक है, हम जानते हैं स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती है। तो सी डी जो साइड है वो है 6, तो ए बी जो होगी वो भी क्या होगी, वो भी हो जाएगी 6 यूनिट के इक्वल। इसी प्रकार क्यू आर की जो लेंथ है वो है 9 यूनिट, तो पी बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो भी 9 यूनिट के इक्वल होगी। इसी प्रकार पी क्यू की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, वो भी 9 यूनिट के इक्वल होगी, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती है। दोस्तों यहाँ पर ट्राइंगल एस ए बी और क्यू ए पी दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ए है दोनों में कॉमन है। और इसी प्रकार हम बोल सकते हैं ए एस बी एंगल और आर एस क्यू एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार ए बी एस और ए पी क्यू आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी एस और ट्राइंगल ए पी क्यू दोनों सिमिलर हैं एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से। यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी एस सिमिलर होगा ट्राइंगल ए पी क्यू के, और ये किसकी मदद से होगा दोस्तों, एंगल प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, यदि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी जो साइड का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी एस में साइड बी एस का जो रेशियो होगा साइड पी क्यू के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी एस डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू होगा साइड ए बी और साइड ए पी के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड ए बी डिवाइडेड बाय साइड ए पी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं दोस्तों। बी एस को हम बी एस लिख देंगे डिवाइडेड बाय पी क्यू क्या है दोस्तों, पी क्यू है हमारे पास 9 जो कि स्क्वायर की एक साइड है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 इज इक्वल टू ए बी कितना है दोस्तों, ए बी है हमारे पास 6 यूनिट के इक्वल जो कि स्मॉल स्क्वायर का एक साइड है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 डिवाइडेड बाय ए पी की लेंथ कितनी है दोस्तों, ए पी की लेंथ होगी 6 यूनिट प्लस 9 यूनिट के इक्वल, यानी कि 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए पी हो गया हमारे पास 15। तो इस प्रकार बी एस की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, बी एस हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी एस हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी एस की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 18 डिवाइडेड बाई 5 यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं दोस्तों स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती है, तो साइड पी क्यू की जो लेंथ है वो 9 यूनिट है। इसी प्रकार बी आर की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 9 यूनिट के इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू होगा बी आर, वो किसके इक्वल होगा, 9 यूनिट के इक्वल। और यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों
आर एस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बी आर माइनस बी एस के इक्वल होगी। तो लिख देते हैं दोस्तों, आर एस इज इक्वल टू होगा बी आर माइनस बी एस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लिख देते हैं बी आर की लेंथ कितनी 9 और बी एस की लेंथ कितनी है 18/5 जो कि हमने फाइंड आउट की है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 9 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 27 डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल। इस प्रकार आर एस की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 27 डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों हम जानते हैं क्यू आर एस ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर एस का जो एरिया होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर एस वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है हमारे पास, बेस है क्यू आर और हाइट क्या है आर एस। यहां पर लिख देते हैं क्यू आर इंटू आर एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब क्यू आर की जो लेंथ है दोस्तों हमारे पास क्या है 9 यूनिट के इक्वल है और आर एस की लेंथ क्या है वो है इक्वेशन नंबर 2 से 27 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आर की लेंथ क्या है 9 यूनिट। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 इंटू और आर एस की लेंथ क्या है 27 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 27 डिवाइडेड बाई 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 9 इंटू 27 कितना हो गया, ये हो गया 243 के इक्वल, डिवाइड बाई 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 के इक्वल। तो यहाँ पर जो एरिया है हमारे पास वो आ गया 24.3 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर एस का जो एरिया है हमारे पास वो आ गया 24.3 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, जो कि क्या है एक येलो कलर ट्राइंगल का एरिया है जो कि हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।